अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये मौजूदा वायरस फैला था तो क्यों फौरी तौर पर इसका जो पोस्टमार्टम होता है इससे हलाक होने वालों का उसका पोस्टमार्टम करने पर पाबंदी लगा दी थी। कभी आपने ये सोचा है कि जब 2020 के अंदर इटली के अंदर इसी वायरस की वजह से बेइंतहा तबाही मच रही थी तो उस वक्त इस वायरस के हवाले से कुछ ऐसी बातें की गई थी कि ये एक बैक्टीरिया है या ये वो चीज़ नहीं है जिसको समझा या माना जा रहा है, तो उसकी फौरी तौर पर जो WHO है उसने बड़ी सख्ती से ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि उसकी तरदीद भी कर दी थी। ये दो सवाल ऐसे हैं कि जिन पे हमने कभी नहीं सोचा, मगर अब इन सवालों के साथ कुछ और ऐसे हक़ाइक़ इस वबा के हवाले से सामने आए हैं। रूटर्स की जो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत जाना माना और बड़ा मशहूर एक ऐसा मीडिया हाउस है कि जिसकी खबरों पर दुनिया भर में यकीन किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इसको एक बड़ा ऑथेंटिक इदारा माना जाता है, उसने अब एक ऐसी खबर दी है कि जो इस वायरस के हवाले से मज़ीद भी चौंका देने वाली है। और उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है नाज़रीन, वो रिपोर्ट ऐसे ऐसी राजों से पर्दा उठाती है कि अकल हैरान रह जाती है कि आखिर इस दुनिया में क्या किया जा रहा है और इस वायरस के हवाले से कितनी नेगेटिविटी या कितनी गलत चीज़ें जो आज तक हम तक पहुँचाई गई हैं उसमें कितनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म थी कि लोगों को किस तरह मिसगाइड किया जाए। अब मैं आपको नाज़रीन ये बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि WHO ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी कोविड से मरने वालों का पोस्टमार्टम नहीं करेगा, मगर जो रूस वाले हैं उन्होंने ये WHO के जितने भी अहकामात थे इनको साइड पे रखा और उन्होंने बिल आखिर एक ऐसे बंदे का पोस्टमार्टम किया कि जो कोविड की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर बड़ी अजीब चीज़ें सामने आई हैं और उनमें सबसे जो अहम चीज़ सामने आई है, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया को हिला देने वाली है, वो ये है कि उन डॉक्टर्स ने और माहिरीन ने कहा है कि ये कोई वायरस नहीं है बल्कि ये एक बैक्टीरिया है, या इसको आप तापकारी जरासीम कह सकते हैं। और तापकारी जरासीम मतलब वही जो नागासाकी में जब ब्लास्ट किए गए थे, जब वहाँ पर जब हमले किए गए थे तो उसके असरात के बाद 50, 60, 100 जितना अरसा भी उनको हो चुका है, उसके बाद से आज तक वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो उन तापकारी असरात की वजह से ठीक पैदा नहीं होते हैं, माजूर पैदा होते हैं। बहुत सारे वहाँ पर असरात अब भी बाकी हैं। तो ये चीज़ होती है तापकारी, और इसी के हवाले से कहा गया है कि ये एक ऐसा यानी कि जरसूमा है या तापकार जरासीम है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है कि जिसको आज तक हम समझते हैं, यानी कि ये वो चीज़ नहीं है जिसको आज तक हम समझ रहे हैं। ये खून की नालियों में बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये खून की नालियों के अंदर जो खून होता है उसका लोथड़ा बना देते हैं, और जब खून की सर्कुलेशन रुक जाती होती है तो यकीनी तौर पर जो इंसान है उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर खून जाना रुक जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जरसूमा जो है ये बेसिकली इंसान के खून के अंदर जो लोथड़े हैं ये उनको बना रहा है, और इसका जो इलाज किया जा रहा है, यानी कि जिस तरह वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, जिस तरह लोगों को बताया जा रहा है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, इसका ये सारा इलाज तो इसका है ही नहीं, बल्कि इसके इलाज के लिए तो सिर्फ एक एस्प्रिन या डिस्प्रिन यानी कि ये गोली, इसी गोली का इस्तेमाल ही किया जाए तो इससे बड़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसके बाद यानी कि ये भी चीज़ सामने आई है कि रूसियों ने 14,000 ऐसे लोग कि जो वेंटिलेटर्स के ऊपर जाने की हालत में थे या जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी इस कोविड की वजह से, उनको उनके घरों में भेजा, उनको महफूज मकामात पे भेजा और उनको फिर यही गोलियां, इसी तरह की हल्की फुल्की गोलियां खिलाते रहे और वो ठीक हो गए। ये सारी चीज़ें अब दुनिया के एक बहुत बड़े खबर रिसां इदारे ने दी है, और उस खबर रिसां इदारे के ये खबर जब सामने वो लेकर आए हैं, ये रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं, तो पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। और अब पूरी दुनिया के जो माहिरीन है, जो साइंसदान है, वो एक मरतबा फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकई ही जो चीज़ें अब तक इस वायरस के हवाले से सामने आई हैं वो सब जो उनमें से बहुत ज़्यादा बातें झूठ थी, या ये जो अब तहकीक आई है इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है।